स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो फर्स्ट में देखा था। अब आगे क्या इंट्रोडक्शन जो बाकी है वो सीख लेते हैं, उसके बाद वाली एक्सरसाइज हम समझेंगे। यहाँ पर देखो, इंटीजर के अंदर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के और मल्टीप्लिकेशन के अलग अलग इंटीजर में साइंस देखे थे कि किस तरह की साइन होती है। तो प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस 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 एंड माइनस माइनस प्लस, ये वाला रूल्स हमने समझा था। और उसके अंदर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन चारों के अंदर देखा था। पर यहाँ पर कुछ और भी रूल्स हैं, वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो उसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन आता है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिटी प्रॉपर्टीज, उसके अंदर हमने क्या देखा था, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, ये हमारी कम्युनिटी प्रॉपर्टीज है। उसके बाद एसोसिएट प्रॉपर्टी भी देखी थी हमने, a इंटू बी ब्रैकेट के अंदर b प्लस b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी ब्रैकेट के अंदर इंटू सी, ये वाला हमने यहाँ तक देखा था। पर एक और यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज बहुत ही जरूरी है। जहां तक हम पढ़ेंगे तब तक ये वाली प्रॉपर्टीज हमें बहुत यूजफुल रहेगी, इसीलिए ये प्रॉपर्टीज को खास तरह से हमें याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी आती है और डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी के लिए हमें बहुत सारे सम भी करने पड़ेंगे, उसके हमें यूज करने हैं। तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, तो a इंटू बी ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, मतलब इसको हमने यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन करना है और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ये सिर्फ हमें याद रखना है। उसके बाद आता है जीरो। जीरो के बारे में हमने थोड़ा बहुत तो पता है कि जीरो किस तरह से होता है, तो कि जीरो के अंदर इंटीजर के कौन से रूल्स होते हैं और किस तरह से वो लिखा जाता है। तो उसके अंदर एडिशन के अंदर हम देखते हैं कि जीरो के साथ कोई भी वैल्यू प्लस करते हैं तो क्या आती है, 6 रहता है। अगर मैं कोई भी इंटीजर पहले लेती हूँ फिर लेती हूँ जीरो, तो भी क्या आता है आंसर 7। और यहाँ पे कोई माइनस ले लेती हूँ मैं, -1 प्लस इज इक्वल टू, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 7। तो इसी तरह से एडिशन के अंदर हमें पता चलता है। सब्ट्रैक्शन के अंदर भी जीरो कैसे होता है, 0 माइनस 6 करूंगी मैं तो क्या होगा, 0 में से 6 जा नहीं सकता, वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर मैं पॉजिटिव 6 में से -0 करती हूँ तो हमारा आंसर क्या आता है, 6 का 6 एज इट इज आएगा। पर अगर यहाँ पे मैं कोई 0 में से कोई भी वैल्यू में माइनस लेती हूँ, चलो -1 ले लेते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और आंसर हमारा क्या आएगा, सॉरी 1 आएगा। पर साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का। भले ही यहाँ पे माइनस माइनस लिखा हो, फिर भी यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो ये हमें याद रखना है कि जीरो को किस तरह से ऐड करते हैं और किस तरह से माइनस करते हैं तो हमें आंसर कैसे मिलता है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखने जाए तो कोई भी वैल्यू हम लेते हैं 4 इंटू 0, तो 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। अगर मैं 0 को कोई भी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो भी आंसर क्या आता है, 0 आता है। अगर नेगेटिव कोई नंबर हो, -7 हो इंटू 0 हो तो भी क्या आएगा, 0। आगे 0 लेती हूँ, बाद वाला कोई भी वैल्यू होता है वो माइनस लेती हूँ तो भी आंसर क्या आता है, 0। मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंदर 0 को मैं कोई भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, ये सिंगल नंबर है, पर अगर बहुत बड़ी वैल्यू हो तो भी हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आंसर ऑलवेज क्या आता है, 0 आता है। अब देखते हैं डिवीजन के अंदर। डिवीजन के अंदर 0 का क्या रोल है, तो उसके अंदर हम देखें तो 6 डिवाइडेड 0 करते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है, उसका आंसर हो सकता नहीं है, इसका आंसर हमें नहीं मिल सकता है। पर अगर मैं 0/6 करती हूँ तो इसका आंसर क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। तो ये हमें खास याद रखना है। उसके बाद वाला देखती हूँ, ये तो 0 की बात हुई। अगर मैं 1/4 करती हूँ तो क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा। अगर 4/1 करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आंसर 4। तो इसी तरह से डिवीजन के अंदर भी हमें याद रखना है कि किस तरह से 0 का रोल होता है और किस तरह से हम रखते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज की हमें समझ में आ गया। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आगे वाली जो एक्सरसाइज हमारी है वो हम सॉल्व करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का आगे वाला क्वेश्चन।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यूजिंग द सुटेबल प्रॉपर्टी, हमें जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने सीखी है उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे शूट करती है उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट देखते हैं। 26 प्लस -48 प्लस -48 प्लस यहाँ पे क्या किया है -36, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज दी है, तो इसको हम देखने जाए तो किस तरह की प्रॉपर्टी है। तो देखो a इंटू बी प्लस सॉरी a इंटू बी इंटू b इंटू सी, ऐसा दिया हुआ है प्रॉपर्टीज के अंदर। हम देखने जाए तो ये जो b वाला पार्ट है वो बार बार रिपीट होता है, तो यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि a प्लस बी इंटू a इंटू सी। तो इस तरह का कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिखाई दे रही है। तो ये भी क्या है, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, कम्युनिटी प्रॉपर्टीज के अंदर हम ये इस तरह के सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको कॉमन निकालेंगे। ये 48 है, उसको क्या कर देंगे, हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो -48 ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे 26 और 36, तो 26 माइनस प्लस -36 इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि 48 है, उसको एज इट इज रखेंगे। उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 26 माइनस 36। अब छोटे में से बड़े जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या आंसर आएगा हमारा, माइनस में आंसर आएगा। -48 ब्रैकेट के अंदर -10। ओके, अब हमारा जो ये सम बाकी रह गया है वो हमें इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, इसलिए आंसर क्या आएगा, 48 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 480। पर यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल्स क्या है, माइनस माइनस प्लस होता है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज का यूज करके जब हम सम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो सम है उसका आंसर लाने में हमें बहुत इजीली हो जाता है। यहाँ पे दूसरा पार्ट देखते हैं, बी वाला पार्ट आपको खुद करने, मैंने जितने भी यहाँ पे करवा रही हूँ वो आपको समझने और बाकी के जो छोड़ दे रही हूँ वो आपके लिए छोड़ा है, इसलिए आपको क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में। सी वाला पार्ट देखते हैं, तो इसके अंदर भी कौन सी प्रॉपर्टीज हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो उसके लिए देखने जाए हम तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी दो वैल्यू को मुझे पैर बना के मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ये 15 को अगर हम ब्रैकेट में लेते हैं और इसको क्या करेंगे हम, -25 इंटू -4 इंटू -10, तो इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 25 और 4 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 15 ब्रैकेट के अंदर 25 इंटू 4, पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 25 4 को करेंगे तो 100 मिलेगा हमें, पर हमारा जो ब्रैकेट के अंदर जो हमारा साइन है वो क्या आएगा, प्लस का होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रूल्स क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होते हैं। अब ये प्लस है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नंबर है, फिर हम करेंगे -10 इंटू करेंगे, तो अब 100 को 10 को माइनस करेंगे, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस रहता है। भले यहाँ पे 100 बड़े हैं पर फिर भी माइनस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन का हमारा रूल्स है। 15 मल्टीप्लाई -1000। अब 15 को हमारे लिए आसान हो गया कि इसको मल्टीप्लाई करना इजी हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे, साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस प्लस माइनस रहता है, ये समझ में आ गया। अब डी वाला पार्ट देखते हैं, डी वाले पार्ट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है वो कैसे पता चलेगा, ऐसे ही तो हमें पता चलता नहीं है, पर मैं ये 102 है इसको कुछ अलग तरीके से लिख सकती हूँ। कैसे लिखेंगे, तो -41 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 कर सकती हूँ, तो 102 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे लिए ये डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी हो गई कि a इंटू बी प्लस सी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे।
माइनस 41 मल्टीप्लाई 100 ब्रैकेट के अंदर, फिर करेंगे प्लस माइनस 41 इंटू 2। तो ये हमारे लिए क्या आसान हो गया। अब क्या करेंगे, इसको 41 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा आंसर आएगा हमारे साथ, पर माइनस प्लस माइनस ही रहेंगे। प्लस क्या करेंगे, 41 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, आंसर क्या आएगा माइनस 82। अब यहाँ पे माइनस 4100 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 82। अब माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 4000, ऐसा आंसर मिलेगा हमें, पर साइन किसका आएगा, माइनस का। ये समझ में आ गया। अब उसके बाद जी वाला पार्ट देखते हैं। तो जी वाले के अंदर देखो -1 मल्टीप्लाई -29 लिया है। तो इसको अगर हम देखने जाए तो ये यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। 29 है तो मैं 29 को किस तरह से दिखा सकती हूँ, 30 -1 करूंगी तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, -70 इंटू 30 -1, तो मुझे क्या मिलेगा, -21 मिल जाएगा, सॉरी 29 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आगे करना है -70 इंटू 30 -17 इंटू 1। तो इस तरह से करेंगे। अब 17 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 7 जा 21 का 1, 2 आया ऊपर, 3 1 जा 3 प्लस 2 5। तो हमें आंसर क्या मिला, और एक 0 इसका आएगा, यहाँ आंसर आएगा 510। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो माइनस प्लस माइनस रहेगा, तो आंसर क्या आएगा -510 माइनस 17 1 जा क्या होगा 17 ही रहेगा, पर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। अब माइनस माइनस प्लस कर देते हैं इसको, -510 माइनस माइनस प्लस 17। अब 517 में से 510 में से हम 17 निकालेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको एक पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि एक एक सिटी है, उसके अंदर रूम टेम्परेचर आपका कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। और उसमें क्या कहा है वो हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन के अंदर देखो, a certain freezing process requires that room temperature be lower from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour। हमें क्या करना है कि 40 डिग्री रूम टेम्परेचर है, उसको हमें हर रोज, मतलब कि कितने कहा है कि 5 डिग्री एवरी हावर, एक घंटे, मतलब हर घंटे में 5, मतलब कि 5 डिग्री को लोअर करना है। फिर क्या कहा है कि व्हाट विल द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर प्रोसेस बीइंग। अगर ये प्रोसेस करते जाए, एक घंटे में 5 डिग्री डिक्रीज किया, वापस एक घंटे में 5 डिग्री डिक्रीज किया, तो ऐसे करते करते अगर हम 10 आवर के बाद और 10 आवर के बाद देखने जाए तो हमारा रूम टेम्परेचर कितना होगा वो हमें फाइंड करने का बोला है। तो यहाँ पे हम देखने जाते हैं तो देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले कि सबसे पहले हमारा रूम टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री है। लोअर हमें टेम्परेचर कितना दिया है, 5 डिग्री सेल्सियस दिया है, और 10 आवर के बाद हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि हमारा रूम टेम्परेचर है वो कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। फिर क्या कहा है, लोअर 1 आवर लोअर, ये लोवेस्ट होता है, हर घंटे में लो होता है। तो हम ऑलरेडी उसको क्या 5 डिग्री सेल्सियस -5 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। यस। अब हमें क्या फाइंड करने का बोला है कि 10 आवर्स मतलब 10 घंटे के बाद कितना टेम्परेचर होगा। तो
सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारा देखो क्या फाइंड करने का बोला है हमें, टेम्परेचर 10 आवर का, यहाँ लिखेंगे 10 आवर टेम्परेचर इज इक्वल टू 10 आवर का टेम्परेचर कितना है हमारा, तो उसके लिए क्या करेंगे, -5 सॉरी 10 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 1 माइनस है तो आंसर हमारा क्या आएगा -50 डिग्री सेल्सियस, या हमें मिल गया। अब हमें फाइंड करने का बोला है कि 10 आवर के बाद, सॉरी आफ्टर का है, तो उसके बाद कितना होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर 10 आवर टेम्परेचर इज इक्वल टू, अब हमारा टेम्परेचर कितना था, रूम टेम्परेचर 40 था, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमारा टेम्परेचर में कितना मिला है, -40 डिग्री प्लस -50 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोचोगे मैम ने प्लस क्यों किया है, हमें तो बाद में ढूंढना है, पर हमने ऑलरेडी यहाँ पे -5 है जो लोवेस्ट होता है डिग्री हर घंटे में, उसको हमने ऑलरेडी -5 आगे ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पर माइनस नहीं किया होता तो यहाँ पे हम माइनस ही रखते, पर हमने ऑलरेडी -5 को नेगेटिव नंबर दिखाया है, इसीलिए 40 में से -50 निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 आवर्स के बाद हमारा टेम्परेचर कितना होगा, -10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं कि किस तरह से आगे वाला सम करते हैं।